स्वागत है आपका डेड न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शुक्रवार को कटरा के न्योदी में पोखर में मछली मारने को लेकर दो गुटों में जमकर झड़प हुई। कई राउंड फायरिंग भी की गई। फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लगने से वह बुरी तरह से घायल हो गई, जिसका इलाज कटरा पीएचसी में करवाया गया। स्थिति नाजुक देखते हुए पीएचसी प्रभारी ने मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच उसे रेफर कर दिया। गोलीबारी को लेकर इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। वहीं मुखियापति हेमंत साहनी ने बताया कि पोखर को 5 सालों के लिए एग्रीमेंट किया गया था। मछली मारने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दूसरे पक्ष के द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई, जिससे ग्रामीण डोमनी देवी को गोली लग गई। लोगों के द्वारा कटरा पीएचसी में भिजवा दिया गया है और उसका इलाज करवाया जा रहा है। वहीं दुकानदार मोहम्मद जब्बार अपने दुकान का सामान लेकर आ रहा था, जिसे विवाद का सामना करना पड़ा, जिससे दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गया। विवाद इस प्रकार का रूप ले लिया कि स्थानीय लोगों ने भूसा रखे हुए घर में आग लगा दी, जिससे तनाव बढ़ता ही चला गया और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होती रही, जिसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं बढ़ते विवाद के बाद एसएसपी जयंत कांत के निर्देश पर एएसपी अमितेश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन करने के दौरान दोनों पक्षों के लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए भी निर्देश दिया। वहीं पूछताछ को लेकर गोलीबारी करने वाले आरोपी को अपने हिरासत में भी ले लिया है। इलाके में थाने की पुलिस को कैंप करने को लेकर लगाया गया है। यहाँ पर मतलब जैसे यहाँ पर मतलब पोखर के लिए लड़ाई हुआ तो मतलब उसको समझाने उजाने के लिए आदमी से जुटा, तो इसके लिए नरेश दास था यहाँ पर, उसको समझाया कि यहाँ पर लड़ाई नहीं कीजिए, तो उसके लिए उसको मतलब वो आया, उसको घर में घुस के मारा, फायरिंग करा। नाम बताइए ना, उसका नाम तो नहीं जानते, कमाल है नाम, कमाल। उसको आया, फिर वो गोली वोली फायरिंग करा, फिर आदमी को घायल करा, उधर से बम बारूद फेंका, फिर ओरा प्रसाद चला, इसमें घायल हुआ आदमी गया हुआ हॉस्पिटल लग रहा है। हाँ, हम लोग के ऊपर मतलब फंसाने के साजिश है उसमें। उधर से मतलब गाड़ी भी आके यहाँ पे जलाने उलाने की धमकी दिया है, तोड़ फाड़ दिया है और आगे मतलब आग लगा रहा है, गोली फायरिंग कर रहा है। गोली ओने से आवाज करते है ना, तो से आवाज करते है तो खड़ा रही तो बोले बाप रे गोली अब चले, तो से ना भगले कि वो कट का ओने चल गए। किस लिए चलते ना चल रही है तो हम तो ध्यान न करिए। ऐसे होला या तो हम दुकान पर है, एक बार गोली चल गेले, गोली चल गेले तब आलिए तब गोली फिर चल रहा। एक ये पोखर अंसारुल झमेली सैनी के हाथे बेचे हुआ है 5 साल के लिए, जिसका कागजात भी बना दिए हुआ है, कागजात बनाया हुआ है। उसके बाद वो पैसा ले चुका है, जिसका भी 4 साल इसका पट्टा का टाइम बाकी है। 7:20 में आज हमको फ़ोन हुआ है, जिस समय हम बिछौना पर सोए हुए थे। वो जो मलाह यहाँ मछली मारने के लिए जलकर लिए हुआ है, वो हमको कॉल किया कि ऐसे ऐसे वाली बात है। 3 पिस्टल टांग करके जमाल और कमाल और अंसारुल यानी तीनों आदमी आए हुआ है हमको उठाने के लिए। फिर यहाँ के कुछ लोगों इसके चलते यानी अकेले उस सैनिक को देखते हुए वहाँ गया कि भाई झगड़ा झंझट नहीं करते जाओ, ऐसे ऐसे वाली बात है। इसके बाद वो आया और इन लोगों को मारपीट किया और 2 राउंड गोली चलाया। जब हमको सूचना मिला कि 2 राउंड गोली चल गया है, मैं ग्राम पंचायत राज कटाई के मुखियापति के नाते यहाँ पहुँचे। फिर मैंने बड़ा बाबू को सूचना की कि सर 2 राउंड गोली यहाँ चल गया है। बड़ा बाबू बोले कि हाँ हमें मालूम हो गया है मुखिया जी, वहाँ जा रहे हैं फोर्स। इसके बाद जब हम आए हैं, फिर वहाँ पर बैठे हुए थे हम, इससे पूर्व मुखिया सुरेंद्र कुमार मंडल और सिंहेश्वर सहनी, तीनों आदमी शंकर डीलर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। उस क्रम में न्योदी ग्राम से जमाल और कमाल ये लोग हंसेड़ी लेकर के आया, रोड़ा पत्थर भी चलाया, क्षतिग्रस्त गाड़ी को भी किया, वो आग भी लगा लिया वो अपने। इसके बाद 4 राउंड फिर गोली चलाया, जिसमें से 2 राउंड माने 2 गोली भी पुलिस को बरामद हुआ है। और यह 3 लोग घायल है, जिसमें एक महिला तो बुरी तरह से घायल है। एक गोली जो चला है उसके अथी से या तो बत्ती से लगा हो और अथी एक बच्चा भी घायल है, रोड़ा लगने से एक ये लड़का भी घायल है। किचाल हो रहा था, अब मालूम है कि पोखरी उखरी के विषय में किचाल हो रहा था, लेकिन उसमें जो है ये लोगों का जो है क्या अंदरूनी मामला है, किसको पैसा दिया हुआ है, कौन लिया हुआ है, जिसका पोखर है। हम लोग यहाँ पर हालांकि कौन है जो है ऐसी जगह, हालांकि चौकीदार भी बेचारा आया है किशोरी,
तो वहाँ हम यहीं बैठे हुए हैं, दिखाया गया। हम सब सोचे कि जाने से ना वहाँ पर जो है कुछ बात हो सकता है। उसके बाद देखे कई मरतबा जकार उकार लगाया, आदमी काफ़ी तादाद में होता गया। और ये जो है मलाह और इनका नियम था दोनों का। अगर हम लोग कोई जाते हैं तो कहता कि साला ये पक्ष लेके आता है लड़ने के लिए, जो बात है। हम लोग तो ऐसा किए ही नहीं। हम तो सोचते कि माने अब क्या है, वो बेईमानी की हुआ है तो वो जाने मल्ला जानेगा। अब ये तो बहुत बड़ा बवाल हो गया। हमको मालूम हुआ कि खूब तरह तरह लोग हो रहा है। हम यही जगह बैठे हुए हैं, भगवान जाता हमको 3 को लड़का दिया हुआ। तो जाने लगे कि बचिया गए कहीं हमारी बीबी कि बचिया दोनों गए है बैंक। उतने में गए कि ये लोगों के शुरू हो गया। हमको जो है इसी दौरान आपको ईटा लॉकडाउन के दौरान जहां लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर चल रहे हैं, वहीं शुक्रवार को एक वीडियो देखकर लोग भयभीत हो गए। यह तस्वीर तमिलनाडु के त्रिपुर स्टेशन की है। अपने अपने घर जाने को लेकर बेचैन कामगार ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर उमड़ पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग की जैसे धज्जियां उड़ गई हों। हमने कल त्रिपुर में फंसे मुजफ्फरपुर के मजदूरों का एक वीडियो दिखाया था, जिसमें उन लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए घर लौटने की व्यवस्था कराने की मांग की थी। अब जब घर लौटने की बारी आई तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने अव्यवस्था फैला दी। भीड़ में अगर एक भी कोरोना संक्रमित होगा तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। स्मैक के लिए अब स्मैकर एक दूसरे की जान तक लेने के लिए तैयार हो गए हैं। शुक्रवार को शुक्ला रोड में 3 स्मैक कारोबारियों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें पुरानी गुदरी का चांद और काशिम बुरी तरह से जख्मी हो गया। चाकूबाजी की इस घटना से रेड लाइट इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए थोड़ा बल का प्रयोग करते हुए स्मैक कारोबारी आमिर को गिरफ्तार कर लिया है। आमिर पर चाकूबाजी करने का आरोप भी लगा है। वहीं दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। छोटा वाला भाई है, उसको जख्म हुआ कल्ला में, तो हर जगह मांगे खाता है। तो मांगने गया खाने के, तो घर के बगल में तो वो लड़का देखा ना, जब मक्खी लग रहा था उसको, तो वो उधर गया, उसको पिए हुआ था, लात मार दिया, धकेल दिया, तो गिर गया। इसका कल्ला फट गया, तो होते होते घर गए इसके, तो इसको उठा के लाया। तो उस पूछा उससे क्या है हमारा भाई, तो बोला इसको उल्टा मारपीट करने लगा, को चाकू भोग दिया। हम भुजा खरीदे थे, हम देखने गए तो हमको यही देखिए भुजा खरीदे थे, देखने गए तो हमको भी मार में लग गया। कौन मारा? वही आमिर। क्या करता है आमिर? आमिर स्मैक बेचता है सर, छतरबस्तान का है। क्या चाकू मारा? 2 चाकू मारे, एक यहाँ मारा देखिए, एक यहाँ मारा। वो अपने भाई को छुड़ाने गए थे तो इसलिए चाकू मार दिया। कौन मारा? आमिर। काहे के लिए मारा? भाई को छुड़ाने गए थे तो। कुछ विवाद हुआ था पहले से? कुछ चीज़ का? नहीं, वो उसका जख्म है गला में ना, उसी के चलते वो मारा था। हमारे पास गया रोते रोते तो हम आए, सिर्फ पूछे उससे का है। उसके बाद ऊपर से उतरा, गमछा में चाकू रखे हुआ था, धक्का उक्का दिया, उसके बाद चाकू मार दिया। आमिर कौन है? वहाँ छतरबस्तान का है। क्या डाउन है? नहीं डाउन नहीं है, स्मैक बेचता है। क्रिमिनल है? नहीं क्रिमिनल नहीं है, स्मैक बेचता है, जो हकीकत है। जानकारी मारपीट हुआ है और क्या, चाकूबाजी हुई है, क्या जानकारी मिली? चाकूबाजी हुई है, मारपीट हुआ है, 2 आदमी घायल है। अच्छा, आए तो क्या देखे यहाँ पे? वही सबको खून निकल रहा था दोनों आदमी का। कितने लोग घायल है? 2 आदमी। अच्छा, क्या पहचान हुई है? अभी तो ले गए, उठा के थाना पर के गए हैं। माइक को लेकर हो रहा है क्या? नहीं, ये तो हमको नहीं पता है। और जो आरोपी पकड़ाया है? हाँ पकड़ाया है। हाँ। कौन है आरोपी? क्या नाम है? अनिल नाम बता। अनिल है। पकड़ा गया? हाँ पकड़ा गया। गुजरात से ट्रेन के माध्यम से बेतिया रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग आए थे, जो पटना और वैशाली के थे, लेकिन उन्हें मुजफ्फरपुर भेज दिया गया, यह कहकर कि उनकी गाड़ी नहीं आई है। उनको मुजफ्फरपुर से उनके जिले भेज दिया जाएगा, लेकिन रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया, और तो और खाना पीना भी उनको नहीं दिया गया। वे सुबह से भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। वे जिलाधिकारी के यहाँ भी भटकते भटकते गुहार लगाने पहुंचे कि हमें हमारे जिले भेज दिया जाए। यह सरकार के लाख दावों की पोल खोलती हुई तस्वीर है। अब सवाल यह है कि ऐसे ही भटकने के लिए प्रवासियों को छोड़ दिया जाता है। अगर इन लोगों की बात सही है तो बेतिया प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। गाड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ से आने के बाद यहाँ कहा कि गाड़ी है, सब कुछ है, पूरा खाना पीना सबके इंतजाम है।
लेकिन वहाँ पूछे तो पूछताछ में कहा कि मुजफ्फरपुर जाओ, मुजफ्फरपुर से गाड़ी मिलेगा पटना के लिए, वहाँ से जाना, उसके बाद बख्तियारपुर जाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ आने के बाद 2 बार अप डाउन किया बस से, और फिर जाकर MIT कॉलेज में छोड़ दिया। फिर वहाँ से पूछे तो कहा कि बस फिर पटना जाओ, स्टेशन जाओ। तो फिर बस स्टेशन पर वही गाड़ी छोड़वाया, MTS वाला यहाँ छोड़वा दिया। उसके बाद गुजरात से हम लोग आए, हम लोग वहाँ से बोला किसी कि आप लोग चले जाए मुजफ्फरपुर से गाड़ी मिलेगा, आप लोग का पटना लेके चला जाएगा। जब यहाँ पर आए तो हम लोग का स्टेशन पर छोड़ दिया। स्टेशन पर गाड़ी को बोला कि नहीं यहाँ पर नहीं मिलेगा, चले जाओ ब्लॉक में दिया। तो ब्लॉक में बोला किसी कि आपको 4 चक्का गाड़ी से भेज देगा। फिर बोलता किसी कि नहीं आप चले जाइए, स्टेशन से गाड़ी जाएगा। स्टेशन में जब आया तो बोलता कि कोई गाड़ी नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकता। बोलिए सर तो हम लोग क्या करें, रास्ता में मरे। कहाँ जाना है आप लोग को? पटना जाना, पटना से बख्तियारपुर जाना। जब हम लोग जिला में नहीं जाएंगे तो हम पटना कैसे अपना घर कैसे जा सकते? ट्रेन से आए हैं आप? जी हाँ, आज हाँ 1 बजे रात में उतरे। तो वहाँ से तो बस से भेजा जा रहा है सब जगह जहाँ के लोग हैं? नहीं, वहाँ का बस पटना का नहीं था। पटना का बस नहीं है, तो मुजफ्फरपुर का बस जा रहा है, वहाँ से चले जाएंगे। पटना का रहता तो सर हम डायरेक्ट भाग जाते, उधर से भाग जाते, कहा के लिए आते हैं यहाँ मरने। शुक्रवार को QRT पुलिस एक बार फिर एक्शन में दिखी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कई लोगों के बाइक को जब्त कर लिया गया। इतना ही नहीं, बाइक पर डबल सवारी करने वाले लोगों की बाइक की हवा तक निकाल दी गई। इस दौरान कई लोगों की पुलिस से बकझक भी हो गई। QRT प्रभारी सुनील रजक ने कहा कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। लॉकडाउन 3 में निर्देश वरीय पदाधिकारी के मिला है कि जो बेवजह के फालतू लोग रोड पे घूम रहे हैं, वैसे व्यक्ति को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए, वैसे मोटरसाइकिल को पकड़कर जब्त किया जाए। हम लोग वैसे गाड़ी को पकड़कर हवा निकाल दे रहे हैं। उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि बेफालतू के रोड पर ना निकले, लॉकडाउन को नियमों को पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। डबल सवारी को लेकर क्या कुछ है? डबल लोडिंग वाले को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, गाड़ी को ऐसे रोका जा रहा है। गाड़ी को हम लोग उसको हवा निकाल दे रहे हैं, उसको अनुरोध कर रहे हैं कि दोबारा आप निकलेंगे तो आपके गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के बीच औराई में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें CSP संचालक बालमुकुंद से 4,15,000 की लूट हुई है। शुक्रवार की शाम CSP संचालक बालमुकुंद औराई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 4,15,000 रुपया लेकर पैसा वितरण करने को CSP जा रहा था। उसी दौरान औराई स्टेट बैंक से पीछा करते हुए घात लगाए बाइक पर 3 अपराधी हथियार के बल पर 4,15,000 रुपए लूट ले गए। विरोध करने पर CSP संचालक को हथियार के बट से मारकर बुरी तरह से घायल भी कर दिया गया। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए CSP संचालक बालमुकुंद ने बताया कि औराई से पैसा लेकर जा रहे थे। सिमरी पुल के पास पल्सर पर 3 बाइक सवार ने गोली मारने की धमकी देते हुए पास में रखे 4,15,000 लूट लिया। अपराधियों के द्वारा गोली मारने की धमकी भी दी जा रही थी। अपनी जान बचाने के लिए पैसे से भरा थैला अपराधियों के हाथ में दे दिया। अपराधी हथियार से लैस था। वहीं CCTV के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान में जुट गई है। मैं भारतीय स्टेट बैंक औराई से 4,05,000 रुपया विड्रॉल किया। 10,000 रुपया उसमें बदलने के लिए लाया हुआ था। 4,15 लेकर के चला। संदेशा चौकीदार के घर से आगे उसने हमारा पीछा किया। 3 आदमी से पल्सर मोटरसाइकिल से था। गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं था उसके। एक के हाथ में बट था, मारो गोली कहते हुए उसने ताना। लेकिन तब तक हम लोग बढ़ गए आगे, वहाँ झड़ी पुल तक जाकर के उसने धक्का दिया। हमारे साथ सुशील कुमार जो गाड़ी चला रहे थे, वह एक मुस्लिम के देह पर गिर गए, अनबैलेंस हुआ गिरे। और उसके बाद वो तीनों हमको पटक करके मारा है बट से, अब फैट से हम बेहोश हो गए हैं। उसके बाद हमारा पैसा छीन करके लेके भाग गया है। क्या चीज के लिए पैसा लेके जा रहे थे आप? ये बांटने के लिए। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हरियाणा के हिसार जिले से प्रवासी मजदूरों से भरी ट्रेन शुक्रवार को पहुंची। मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे प्रवासी मजदूरों का थर्मल स्कैनिंग के बाद एक कर जंक्शन से बाहर निकाला गया, जिसके बाद मुख्य द्वार पर जिला प्रशासन की टीम ने सभी प्रवासी मजदूरों का थर्मल स्कैनिंग के बाद सैनिटाइज कर उन्हें गृह जिला बस से भेजा गया। ट्रेन से उतरने के बाद प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। हिसार जिले से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे स्पेशल ट्रेन में बिहार के विभिन्न जिलों के मजदूर सवार थे।
मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सैनिटाइज के बाद सभी मजदूरों को उनके गृह जिला बस से भेज दिया गया है। उनके बाद गृह जिला प्रशासन 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद घर जाने की इजाजत देगा। लॉकडाउन के बीच शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर सो रहे प्रवासी मजदूरों के ऊपर से मालगाड़ी गुजरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 14 मजदूरों की मौत हो गई, जिसे लेकर जिले के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की दुआएं की। मौके पर संस्था के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा समेत कई सदस्य मौजूद थे। रेल दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर नागरिक मोर्चा गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आज उन मजदूरों के सम्मान में शहीद स्मारक पर शोक सभा का आयोजन कर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन सभी मजदूरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है जो बेबस होकर रेल पटरी पर सोने को विवश हो गए, रेल पटरी पर चलने को विवश हो गए, साइकिल से चलने को विवश हो गए, रिक्शा से चलने को विवश हो गए, पैदल चलने को विवश हो गए। अफरा तफरी मच गई पूरे देश में, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार का नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रवासी मजदूरों का सब्र टूटने लगा और लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिस कारण से आज रेल मंत्रालय के लापरवाही के कारण 16 मजदूर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जालान रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी से कटकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सारा देश उनके मृत्यु पर आज शोकाकुल है। नागरिक मोर्चा भी उनके सम्मान में शोक सभा आयोजन कर हम भारत सरकार और रेल मंत्रालय से मांग करते हैं कि सभी मृतक मजदूरों के परिवारों को 50-50 लाख मुआवजा। मुसीबत की इस घड़ी में लगातार ड्यूटी कर रहे कोरोना वॉरियर्स का पूरे देश में सम्मान हो रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भगवान लाल महतो और पिछड़ा मोर्चा के सदस्यों के द्वारा शुक्रवार को शहर के विभिन्न थानेदारों और पुलिसकर्मियों को सम्मान पत्र, अंग वस्त्र और माला पहनाकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत ब्रह्मपुरा थाने से की गई। सैल्यूट कोरोना वॉरियर्स कार्यक्रम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे हैं पूरे देश भर में, जितने भी सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी, डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, जितने भी लोग जो कोरोना के खिलाफ जो डटे हुए हैं, उन्हीं के सम्मान के लिए पूरे देश भर में ये अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। हम लोग भी मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा की ओर से पूरे शहर के जो भी शहर इलाके का जो थाना है, जो उनके थाना प्रभारी है, जो SHO है, उनको हम लोग सभी अपने प्रमुख कार्यकर्ता साथियों के साथ में हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम का आज श्री गणेश किया है, जिसका सबसे पहले आज ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी श्रीमान विश्वनाथ राम जी को सम्मानित करने का, उनके पूरे थाना के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी, सभी को हम लोगों ने नमन किया है, सम्मान किया है। उसी के अंतर्गत आज भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने भी पूरे शहरी क्षेत्र के जितने भी थानेदार हैं, जितने भी हमारे माननीय थाना प्रभारी महोदय है, हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग आज उनको सम्मानित करने का आज से हम लोगों ने यह काम शुरू किया है। और ये वाकई में ये सम्मान के हकदार जो है जिला पुलिस पदाधिकारी है और जिला पुलिस के बल ही है, जिसके कारण आज हम लोग सुरक्षित है, हम लोग का जान माल सुरक्षित है और हम लोग का शहर सुरक्षित है। RBBM कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिक्षकों के बकाये वेतन को जल्द से जल्द भुगतान कराने की मांग की है। ईमेल के माध्यम से भेजे गए पत्र में प्राचार्य ने कहा है कि हड़ताल के दौरान जो लॉकडाउन का पीरियड था, उसे हड़ताल में गिनती ना किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा शर्त जल्द से जल्द लागू हो और सभी शिक्षकों का निलंबन जल्द वापस हो। क्वारंटाइन सेंटर में कार्यरत शिक्षकों का बीमा करने, स्वास्थ्य कर्मियों की तरह इन्हें PPE किट, मास्क और अन्य उपकरण प्रदान करने सहित कई अन्य मुद्दों से प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री बिहार को धन्यवाद देती हूं कि इतनी लंबी जो हड़ताल थी उसको उन्होंने वार्ता करके समाप्त करवाया
अभी इस हड़ताल की समाप्ति के बाद कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। सबसे पहला कि इन शिक्षकों को हड़ताल अवधि का भी वेतन, क्योंकि अभी कई महीनों से वेतन मिला नहीं है और सभी शिक्षक या उनके परिवार भुखमरी की कगार पर हैं, तो वेतन निर्गत किया जाए और शिक्षकों को सशर्त निर्गत किया जाए कि वो अपने कार्य अवधि को वो समय बढ़ा करके और पूरा करेंगे, उस काम को वो कर देंगे जितने दिन का वो वेतन लेंगे, लेकिन अभी वेतन की ज़रूरत है। दूसरा जो सबसे अहम है कि उनकी जो सेवा शर्त है, पिछली बार भी वार्ता में सेवा शर्त की बात हुई लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी तय करें कि यह बात लाल फीताशाही के हत्थे न चढ़े और जल्द से जल्द उनका सेवा शर्त लागू हो। तीसरी जो बहुत अहम बात है अभी कि बहुत सारे शिक्षक अभी कहीं कहीं फंसे हुए हैं, आवागमन का कोई जरिया नहीं है, तो उनको व्हाट्सएप पर ज्वाइन करने की वो सुविधा दें, मेल पर ज्वाइन करने की सुविधा दें और कुछ समय उनको मिले एक तरीके से ग्रेस पीरियड कि वो आकर के ज्वाइन करें। और अलावे एक चीज़ की जो निलंबन की कार्रवाई हुई, तो अभी एक पत्र आया और वो शिक्षा विभाग से कि उस पर जांच होगी और जांच उपरांत निलंबन की कार्रवाई वापस ली जाएगी। तो ये जांच वो हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है, ये तो हड़ताल के सिलसिले में उन्होंने जो गैदरिंग की उन सब पर कार्रवाई हुई, तो यह अविलंब समाप्त करके और उनकी मर्यादा की रक्षा की जाए, यह मांग है। और एक चीज़ की 17 फरवरी और 25 फरवरी से उनकी हड़ताल हुई और 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, तो उसके बाद उनका हड़ताल स्वतः ही उनका जमावड़ा खत्म हो गया। तो हड़ताल का पीरियड वही माना जाए 24 मार्च तक और लॉकडाउन के पीरियड की राहत उन शिक्षकों को दी जाए। और अंतिम कि शिक्षकों को यदि क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी लगाया जाता है तो उनको प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजर ये जरूर उनको उपलब्ध करवाया जाए। और जैसे स्वास्थ्य कर्मियों का जितना का बीमा होता है, किसी ऐसी कोई बात न हो जाए उसके लिए, तो वह बीमा इनके लिए भी उसका प्रावधान किया जाए। 8 मई 1828 को रेड क्रॉस के संस्थापक और जनक हेनरी डुनांट का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसीलिए इस तिथि को प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हुए रेड क्रॉस का झंडा फहराया जाता है। शुक्रवार को विश्व रेड क्रॉस दिवस का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रेड क्रॉस भवन मुजफ्फरपुर में किया गया। सोसाइटी के उपाध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह के द्वारा रेड क्रॉस का ध्वज सम्मान पूर्वक फहराया गया और इस वर्ष का थीम कीप क्लैपिंग फॉर वॉलेंटियर्स प्रचारित किया गया। चूंकि वॉलेंटियर्स पीड़ित मानवता की सेवा में अहम भूमिका निभाते हैं, इसीलिए उनके सम्मान में विशेष क्लैपिंग किया गया। 1975 में मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस का जन्म हुआ। आज 45 साल से ये रेड क्रॉस बराबर निरंतर काम करते आया है गरीब मानव पीड़ितों के लिए, और टीकाकरण अन्य काम भी रेड क्रॉस के द्वारा होता है, चाहे व्रत का समय हो, अगलगी का समय हो, अन्य जो भी काम है रेड क्रॉस करता है, जिससे सब लोग घृणित समझते हैं। रेड क्रॉस उसी को अपना समझता है और उनको सब लोगों को सम्मान देते हैं और निरंतर रेड क्रॉस के काम में लगे रहते हैं। आज रेड क्रॉस डे पर बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते संपूर्ण बिहार वासियों को, रेड क्रॉस से जुड़े हुए लोगों को कोटि कोटि बधाई देते हैं। ऐसा ही सहयोग ब्लड बैंक का हो या अन्य जो भी काम है हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।